morning everyone. How are you all? Fine? ओके सो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीडीपी और जीएनपी के बारे में, जीडीपी वर्सेस जीएनपी। लेकिन अभी एक क्वेश्चन अराइज होगा आपके माइंड में कि जीडीपी जीएनपी क्यों पढ़े, जबकि सिलेबस में जीडीपी जीएनपी तो है नहीं। लेकिन ये पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोग बिजनेस स्टडीज़ में बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे, उसमें एक एलिमेंट था जिसको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बोला जाता है। उसमें हम लोगों ने कुछ न्यू टर्म्स पढ़े हुए थे जिसमें जीडीपी और जीएनपी भी था। और उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि छोटा छोटा जो टर्म्स है, न्यू टर्म्स है, वो फ्यूचर में आपको काम में आएगा। उसके लिए अभी से हम लोग बेसिक क्लियर करके चलेंगे। ओके सो एक एक क्लास में जितने सारे न्यू टर्म्स आते रहेंगे उसको मैं क्लियर कराते रहूँगी। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी क्या है और जीएनपी क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। So GDP is gross domestic product. Okay. So GDP is the total market value of goods and services produced in a country in a specific time period. एक fixed time period में suppose 1 year एक कोई country जितना amount का goods and services produce करता है उसको बोला जाता है GDP। तो ये होता है आपका definition। लेकिन अभी समझते हैं ये GDP आया कब और कौन लाया इसको। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा का पूरा वर्ल्ड क्राइसिस में चला गया था, इकोनॉमिक पूरा का पूरा मंदी चल रहा था। उस टाइम पे जितने सारे इकोनॉमिस्ट थे उनके पास कुछ भी आइडिया नहीं था, उनको कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था कि वर्ल्ड को, अपने अपने कंट्री को कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस से ऊपर उठाए। तो उस टाइम पे एक जीनियस थे, एक इकोनॉमिस्ट थे यूएसए में 1937 में, साइमन कुजनेट। उनके पास एक नया आइडिया आया। वो आइडिया क्या था? वो आइडिया था जीडीपी। ओके तो जीडीपी कैलकुलेट इसीलिए किया जाता है कि कंट्री का इकोनॉमिक हेल्थ को चेक किया जा सकता है। हमेशा याद रखिए, कभी भी कोई इनोवेटिव आइडिया अगर आ जाता है वो जल्दी से क्लिक हो जाता है। जो जैसे जैसे साइमन कुजनेट के पास ये आइडिया आया कि जीडीपी कैलकुलेट किया जाए एक कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, बाकी के जितने सारे कंट्री थे वो भी धीरे धीरे जीडीपी को वैल्यू देने लगे। अब क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होगा, इंडिया कब स्टार्ट किया जीडीपी कैलकुलेशन करना अपने कंट्री के लिए? 1950 में इंडिया स्टार्ट किया जीडीपी अपने कंट्री का इकोनॉमिक वेल्थ को चेक करने के लिए। ओके सो क्या हम लोग पढ़े? 1937 में अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जो थे साइमन कुजनेट जीडीपी इन्वेंट किए, और इंडिया में कब आया? 1950 में। ओके क्लियर? ओके सो अब समझ लेते हैं जीडीपी कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जीडीपी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। अभी एक फॉर्मूला आपकी स्क्रीन में आ रहा है, आप चेक करिए। सो फॉर्मूला फॉर जीडीपी इज C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम ब्रैकेट। सो C फॉर कंजप्शन, I फॉर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो पब्लिक के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है, जो एक्सपेंसेस करता है, ओके वो होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एंड में क्या है? x माइनस एम। ओके सो x का मतलब होता है एक्सपोर्ट एंड एम का मतलब होता है इम्पोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्रैकेट में देके एक सिंगल वैल्यू निकालते हैं जिसको नेट एक्सपोर्ट बोला जाता है। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। ओके सो एक कंट्री में, एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर एक फिक्स्ड पीरियड में जितने सारे प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका वैल्यू को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं जीडीपी क्या होता है। सपोज इंडिया में 2020 में 1000 लैपटॉप्स प्रोडक्शन हुआ, और कुछ नहीं, बस 1000 लैपटॉप ही प्रोडक्शन हुआ है। ओके और उसका प्राइस है 50,000 पर लैपटॉप। सो हमारे जीडीपी कैसे कैलकुलेट होगा? 1000 लैपटॉप इंटू 50,000, तो प्राइस कितना हुआ? 5 करोड़। तो ये 5 करोड़ होता है हमारा जीडीपी। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा कंट्री में 2020 में सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन हुआ। सो जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन होता है एक कंट्री में एक फिक्स पीरियड में, इनटू उसका मार्केट वैल्यू आपको मिल जाता है जीडीपी। ओके सो आप समझते हैं जीडीपी कैसे बढ़ता है। जीडीपी कैसे बढ़ता है? अगर कोई प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड ज़्यादा होता है तो उसको डिमांड को मैच करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। अगर प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आता है। एम्प्लॉयमेंट अगर मिलता है लोगों को तो अनएम्प्लॉयमेंट घट जाता है। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट मिलता है वैसे वैसे वेजेस मिलते हैं लोगों को। वेजेस मिलता है तो प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है। क्यों? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसे आ जाते हैं खर्चा करने के लिए। एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, जब आपके पास मंथ की शुरुआत में पापा से बहुत मोटी रकम पॉकेट मनी मिला है आपको, तब आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव है। आपको घूमने जाना है, आपको मूवी देखना है, आपको कपड़ा खरीदने है, सब कुछ है। अगर सपोज किसी महीने में आपको पॉकेट मनी नहीं मिला तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? आप कटौती कर देंगे।
जो एक्स्ट्रा जो ज़रूरी चीज़ है बस वही उसी पे ही खर्चा करेंगे, तो आपका जो एक्स्ट्रा डिमांड था वो आप काट देंगे, उसको छाँट देंगे। सो सिमिलरली जैसे जैसे इंक्रीज होता है वेजेस, वैसे वैसे डिमांड भी इंक्रीज होता है। सो डिमांड इंक्रीज होने से क्या होता है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपका जीडीपी इंक्रीज होता है। ओके, सो अब समझते हैं जीडीपी एक्चुअली इंक्रीज कैसे होता है। अगर जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, जीडीपी क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंट्री में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितना प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका अगर मार्केट वैल्यू निकाला जाए तो होता है आपका जीडीपी। जीडीपी इंक्रीज कैसे होता है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है प्रोडक्शन का, डिमांड प्रोडक्ट का, वैसे वैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। सपोज अगर आप मार्केट में जाएं सेल फोन खरीदने, और अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप जाएंगे एप्पल खरीदने। अगर एप्पल का सेल फोन आप फ़ोन खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आप अमीर किसको करेंगे, यूएसए को। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कहाँ पे होता है, यूएसए में। अगर आप वीवो ओप्पो खरीदने जाएंगे तो आप किसको अमीर करेंगे, चाइना को। उसी जगह पे अगर आप इंटेक्स, स्पाइस, माइक्रोमैक्स, लावा अगर सेल फोन खरीदते हैं तो आप किसको अमीर करेंगे, अपना भारत को। क्यों, क्योंकि मेड इन इंडिया है। जो प्रोडक्ट इंडिया में बनता है, अगर उसी प्रोडक्ट को आप खरीदेंगे, उसी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा अपना कंट्री में। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट होगा, और जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट होगा वैसे लोगों के पास पैसे आएंगे और डिमांड बढ़ेगा। ओके, ये एक व्हील की तरह घूमता रहता है। तो इससे क्या समझे, जब तक आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचता है तब तक आप बाहर कंट्री का प्रोडक्ट को यूज़ ना करें। यूज़ कौन सा प्रोडक्ट करें, मेड इन इंडिया। जो प्रोडक्ट अपने भारत में बनता है, अगर हम उसी प्रोडक्ट को यूज़ करें तो उसका डिमांड बढ़ेगा और हमारा जीडीपी का ग्रोथ होगा। तो ये एक सबक है हम लोगों के लिए। तो ये हो गया टोटल आपका जीडीपी। जीडीपी के बाद क्या है, जीएनपी। अगर जीडीपी क्लियर हो गया तो जीएनपी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीएनपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, सो जीएनपी समझ लेते हैं। जीएनपी का फॉर्मूला स्क्रीन पे आ रहा है। जीएनपी का फॉर्मूला जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड। अब जीडीपी तो क्लियर हो गया, अब ये नया नया दो टर्म क्या आ गया, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है जो इंडियन सिटीजन होता है उनको, उनके पास अगर कोई इनकम बाहर फॉरेन कंट्री से आता है, इंडिया को छोड़ देने के बाद जितने सारे कंट्री बच गए वो हमारे लिए फॉरेन कंट्री होते हैं। अगर इंडिया से बाहर से कोई कंट्री से अगर कोई इनकम आता है, किसके लिए, इंडियन सिटीजन के लिए, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, तो ये होता है इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर इंडिया से कोई इनकम बाहर जाता है फॉरेनर के लिए इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, वो होता है इनकम टू अब्रॉड। ओके, बोलने का मतलब जो इंडियन सिटीजन है उनका अगर कोई इनकम बाहर कंट्री से आता है, फॉरेन कंट्री से आता है, तो वो ऐड होता है। अगर कोई इनकम फॉरेनर के लिए जाता है, इंडिया से बाहर जाता है, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड आपका प्रॉफिट के हिसाब से उसको बोला जाता है इनकम टू अब्रॉड। ओके, उसको माइनस किया जाता है। ये है आपका जीएनपी। ओके, सो ऑल टोटल क्या हो गया, जीडीपी क्या हो गया, एक बाउंड्री के अंदर एक कंट्री में एक फिक्स पीरियड के टाइम फ्रेम में जितने सारे टोटल प्रोडक्शन होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, ये टोटल मार्केट, उसका टोटल मार्केट वैल्यू निकाले तो वो हो जाता है जीडीपी। उसी जीडीपी में अगर ऐड कर दिया जाए जो सिटीजन का इनकम जो बाहर से आता है, और माइनस कर दिया जाता है जो इनकम बाहर जाता है, तो आपको मिल जाता है जीएनपी। ये है मेजर डिफरेंस जीडीपी एंड जीएनपी में। आई होप कि आपको जीडीपी एंड जीएनपी क्लियर हो गया है। और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे, इसी जीडीपी जीएनपी को हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सारे नए नए चीज़ें जो कि सीखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास हम लोग आएंगे एक नया टॉपिक लेके। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।